ट्रंप की हिपोक्रेसी एक्सपोज हो गई है। जब व्हाइट हाउस में ट्रंप से पूछा गया कि आप इंडिया को लेक्चर देते हो रशिया से ट्रेड बंद करने के लिए, लेकिन आप खुद रशिया से यूरेनियम लेते हो, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, तो इसका क्या? तो ट्रंप की कैंची जैसी चलने वाली जुबान एकदम शांत हो गई, क्योंकि सच ये है कि ट्रंप वॉर की तैयारी कर रहा है और ये वॉर टैरिफ से शुरू होगी, इकोनॉमिक से शुरू होगी और न्यूक्लियर तक जा सकती है। ट्रंप ने बड़ा अनाउंसमेंट किया है, सारी कंट्रीज अमेरिका के आगे झुक रहे हैं। अमेरिका में ट्रिलियंस में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं और कम से कम लैंड तो है ही। हाँ, सही सुना आपने, ना मिलियंस में ना बिलियंस में, ही सेड ट्रिलियंस में। अमेरिका रशिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स भेज रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि ट्रंप जीत रहा है? आज डोनाल्ड ट्रंप थैनोस जैसे बन गया है, जो स्नैप में यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और करना चाहता भी है शायद। लेकिन थैनोस का भी लॉजिक था, वो वर्ल्ड में बैलेंस लाना चाहता था। इसी तरह शायद ट्रंप भी वर्ल्ड को रीबैलेंस करना चाहता है, वो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता है। गैलवान वाली के क्लैश के बाद पीएम मोदी ने चाइना से सारे रिलेशंस तोड़ दिए। अब मोदी जी एससीओ समिट के लिए चाइना जा रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होगी और शायद ये पावर बैलेंस शिफ्ट कर सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रंप इकोनॉमी को वेपनाइज कैसे कर रहा है, कैसे वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और कैसे हमें नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा रहा है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स के इंटरेस्टिंग चीजें सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद करते हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए। अमेरिका एक सुपर पावर है, एक डॉन, एक बुली, लेकिन बेगर भी। हाँ, अमेरिका की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन से बड़ी है, हमसे 7 टाइम्स बड़ी। तो अमेरिका बेगर कैसे बन गया? ये ट्रंप का मास्टर प्लान है। अगले कुछ ही मिनट्स में हम इसे भी समझते हैं। ट्रंप का प्लान सिंपल है, एक कंट्री से इंपोर्ट्स पर बहुत टैरिफ्स लगा दो, फिर उनके साथ डील नेगोशिएट करो जो अमेरिकन बिजनेसेस को बेनिफिट दे। और यहाँ मैटर नहीं करता कि कौन सा कंट्री अमेरिका का फ्रेंड है और कौन सा नहीं। ईयू का एग्जाम्पल ले लो। ट्रंप ने थ्रेटन किया कि ईयू पर 50% टैरिफ्स लगाएंगे, फिर भी ट्रंप ईयू पर डोमिनेट करने लगा कि हमारे साथ ट्रेड बढ़ाओ, हमारे प्रोडक्ट्स खरीदो। तो ईयू ने अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि नेक्स्ट 3 इयर्स में ईयू अमेरिका से $750 बिलियन का नेचुरल गैस खरीदेगी, प्लस अमेरिका में $600 बिलियन इन्वेस्ट करेगी। बदले में अमेरिका ने प्रॉमिस किया कि ईयू पर मैक्सिमम 15% टैरिफ्स लगाएंगे। 15% पहले के 50% से बहुत कम है, श्योर, लेकिन ट्रंप के आने से पहले ईयू पर एवरेज सिर्फ 4% टैरिफ्स थे, अब 15% हो गए। इसी तरह जापान की बात करते हैं। जापान भी अमेरिका में $550 बिलियन इन्वेस्ट करेगा और उन पर भी 15% टैरिफ्स। साउथ कोरिया भी अमेरिका को $350 बिलियन देगा, बदले में 15% टैरिफ्स। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे मलेशिया भी डेवलप्ड अमेरिका को $70 बिलियन इन्वेस्टमेंट देगा और बदले में उन पर 19% टैरिफ्स लगाए गए हैं। कुछ समझे? चाहे कितना भी ट्राई करो, कम से कम 15% टैरिफ्स सब पर लग रहे हैं। ये ब्राइब लेने की एक निंजा टेक्निक है। अब समझ नहीं आता कि अमेरिका बेगर जैसे क्यों बिहेव कर रहा है। I mean, अमेरिका सुपर पावर नहीं है क्या? प्लैनेट का रिचेस्ट कंट्री नहीं है क्या? क्या चाइना दूसरे कंट्री से इन्वेस्टमेंट के लिए भीख मांगता है या खुद इन्वेस्ट करता है? जवाब ऑब्वियस है, जिनके पास पैसा होता है वो कम पैसे वाले कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। चाइना दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करता है क्योंकि वहाँ ग्रोथ चांसेस हाई है। ये अलग बात है कि डेवलपिंग नेशंस को इसका फायदा होता है या सिर्फ चाइना को, लेकिन अमेरिका ऑलरेडी डेवलप्ड है तो वहाँ इन्वेस्ट करने का सेंस नहीं बनता। फिर भी सारे कंट्रीज अमेरिका के आगे झुक रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि वर्ल्ड इकोनॉमी अमेरिकन कंज्यूमरिज्म पर चलती है। जिन कंट्रीज ने अमेरिका से डील नहीं की उन पर टैरिफ्स हाई है और फ्यूचर में उनका ट्रेड बहुत सफ़र करेगा, यानी अमेरिकन मार्केट्स तक उनकी एक्सेस लिमिटेड हो जाएगी। जैसे कनाडा, जिसका 35% टैरिफ है, स्विट्जरलैंड 38% और इंडिया भी 25% टैरिफ्स। और इस वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम ही एडिशनल 25% यानी टोटल 50% टैरिफ्स इंडिया पर लग गए हैं। और ये एंड नहीं है, अगर इंडिया रशिया से ऑयल और वेपन्स खरीदता है तो एडिशनल पेनल्टी फेस कर सकता है। चाइना अमेरिका का बिगेस्ट राइवल है और ट्रंप का बिगेस्ट एनिमी। ट्रंप ने बताया भी नहीं उन पर कितने टैरिफ्स लगेंगे।
यानी शायद बहुत हाई नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ट्रम्प की ये स्ट्रैटेजी फेयर है? जिन कंट्रीज ने अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट्स किए या फ्यूचर में अमेरिका से बहुत गुड्स खरीदने का कमिट किया, उन पर टैरिफ्स कम है, और जो ट्रम्प के आगे नहीं झुकते उन पर ज़्यादा। चाहे कुछ भी हो, ट्रम्प की स्ट्रैटेजी अमेरिका में बहुत इन्वेस्टमेंट लाएगी। कितना जानते हो? EU, जापान और साउथ कोरिया मिलकर अमेरिका में 1.5 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे। मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज करीब 500 बिलियंस। अब सवाल मन में आता है कि अमेरिका के पास इतना पैसा है कि अंकल स्क्रूज जैसे मनी स्विमिंग पूल में नहा सकते हैं, तो अमेरिका पैसे क्यों मांग रहा है? इसके 3 रीजंस हैं। एक एक करके हम समझते हैं, और तीसरा रीजन बहुत क्लेवर है। रीजन नंबर 1, जॉब्स जॉब्स जॉब्स। अमेरिकन इकोनॉमी स्टैग्नेटिंग है, डॉलर की इंपॉर्टेंस कम हो रही है और चाइना स्पीड में आगे बढ़ रहा है। देखिए ये फिगर्स। 2035 जीडीपी फोरकास्ट के मुताबिक पीपीपी में चाइना का जीडीपी 51 ट्रिलियन होगा और अमेरिका का सिर्फ 33 ट्रिलियन। अमेरिका आज टॉप पर है, लेकिन गारंटी नहीं कि कल इकोनॉमी का किंग रहेगा। ट्रम्प कह रहा है कि दूसरी कंट्रीज अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे तो जॉब्स बढ़ेंगे। ट्रम्प के अकॉर्डिंग हर डील से 50,000 न्यू जॉब्स आएंगे। रीजन नंबर 2, ट्रेड हिस्ट्री। ये चार्ट देखिए, ये अमेरिका का बैलेंस ऑफ ट्रेड है। 1970 तक ये ग्राफ 0 से ऊपर था, यानी 1970 तक अमेरिका ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था इंपोर्ट से। लेकिन 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ और स्लोली डॉलर की वैल्यू भी कम होने लगी, तो ट्रेड गिर गया। अमेरिका नेट इंपोर्टर बन गया। इस टाइम अमेरिका के इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स बहुत लो थे, तो अमेरिकन कंपनीज ने सोचा कि दूसरी कंट्रीज में फैक्ट्रीज खोलो, क्योंकि वहाँ प्रोड्यूस करना सस्ता है, और फिर अमेरिका में इंपोर्ट करो, क्योंकि टैरिफ्स ऑलरेडी लो थे। फिर 2001 में चाइना WTO का पार्ट बना और ये अमेरिका का ट्रेड का मैप बदल दिया। कितना फॉल आया देखो, क्योंकि चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गया। ट्रम्प ने बताया क्या किया है। ट्रम्प ने ये ग्राफ खोला है और स्टडी किया है 1971 के बाद लो टैरिफ्स की वजह से अमेरिकन कंपनीज कंट्री से बाहर गई, तो अब ऑपोजिट करो, हाई टैरिफ्स लगाओ, चाइना को बाहर फेंको, WTO से नहीं लेकिन कम से कम अमेरिकन ट्रेड से। और रीज़न नंबर 3, ग्लोबल इंटरेस्ट। देखो, अगर आपका नेबर अपने घर का ज्वेलरी आपके घर के लॉकर में रखे, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आपके घर में चोरी हो। इसी तरह अगर कोई कंट्री अमेरिका में बिलियंस इन्वेस्ट करे, तो वो कंट्री कभी अमेरिका के अगेंस्ट नहीं खड़ा होगा। अगर वर्ल्ड वॉर शुरू करें तो अमेरिका के साइड पर आएगा, क्योंकि अमेरिका का लॉस उस कंट्री के इन्वेस्टमेंट का लॉस है। ये रियल गेम है। ट्रम्प अमेरिका को वर्ल्ड वॉर के अगेंस्ट बुलेट प्रूफ कर रहा है। तो ये देखिए कि अगर वर्ल्ड वॉर हो तो जापान अमेरिका के साइड पर होगा, EU अमेरिका के साइड पर होगा, साउथ कोरिया अमेरिका के साइड पर होगा। इन सब की गारंटी है उनका इन्वेस्टमेंट। अब गेम क्लियर हो रही है। अगर वर्ल्ड वॉर हो तो ये कंट्री इम्पार्शियल नहीं रह सकते, ये भी अमेरिका के साथ आ जाएंगे। ये अलायंसेस जैसे नेटो से भी हो सकता था, लेकिन ट्रम्प नेवर मिसेस अ चांस। जो भी लेवरेज मिल सकता है वो लेगा। इसीलिए आने वाले टाइम में ट्रम्प का टारगेट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स अपनी कंट्री में लाना होगा। इन्वेस्ट इन अमेरिका, पार्टनर विद अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका द सुपर पावर अगेन। ये ट्रम्प का मास्टर प्लान है, लेकिन ट्रम्प के प्लान में एक प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट अमेरिका में बन सकता है, लेकिन उसके पार्ट्स अमेरिका में बनाना इजी नहीं है। जैसे सिंपल साइकिल का एग्जाम्पल लीजिए। साइकिल बनाने के लिए चेन्स, हैंडल बार्स, टायर्स, रिफ्लेक्टर्स, रिम्स, ग्रिप्स, स्टील फ्रेम चाहिए, लेकिन ये सब पार्ट्स एक फैक्ट्री में नहीं बन सकती। हर छोटे पार्ट के लिए अलग फैक्ट्री होती है, क्योंकि अलग पार्ट्स बनाने के लिए बड़ी मशीनरी और प्रोसेसेस चाहिए। जब बड़ी फैक्ट्री खुलती है तो सारे स्मॉल सप्लायर्स भी उसके नियर बाय खुलते हैं और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और अमेरिका में ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाना इम्पॉसिबल है। क्यों? इसमें भी 3 प्रॉब्लम्स हैं। चलिए एक एक करके वो भी समझते हैं। पहली प्रॉब्लम, अमेरिका की लेबर बहुत महंगी है। अमेरिका में हर घंटे $35 वेजेस देना पड़ता है, और चाइना में सिर्फ $4 और वियतनाम में $1.8। और ये ऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियली अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते।
सिंपल वर्ड्स में, अगर ट्रम्प का प्लान सक्सेसफुल हो और मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका आए, फिर भी अमेरिकन कंपनीज या कंज्यूमर्स को फायदा नहीं होगा, क्योंकि लेबर कॉस्ट चाइना से 9 टाइम्स ज़्यादा है और वियतनाम से 23 टाइम्स। आपको क्या लगता है, ये कॉस्ट कंपनीज अब्सॉर्ब करेंगी? नहीं, अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को पे करना पड़ेगा। रिजल्ट में अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगी। अमेरिका बनाना तक इंपोर्ट करता है अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि ग्रो करने से सस्ता इंपोर्ट करना होता है। दूसरी प्रॉब्लम, चाइना बहुत एफिशिएंट है। कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा कि अमेरिका में प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल क्यों है, जहां एक फैक्ट रिवील हुआ कि चाइना चीप है। ये एक चीज़ है, लेकिन चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग इतने तरीके से डिज़ाइन की है कि पूरा चाइना एक बड़ा शॉपिंग मॉल बन गया है। आप सिर्फ डिसाइड करो क्या चाहिए, लोग ईमेल तक पे कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, आपसे ऑर्डर लेंगे और आपके डिज़ाइन के मुताबिक आपके कॉस्ट में प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे और इसके लिए ज़ीरो फीस चार्ज करेंगे। उनकी सेल्स इतनी अच्छी है कि अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से नहीं हो, हिंदी में बात कर रहे हो, तो वो हिंदी में कम्युनिकेट करने का भी जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन ऑर्डर लेके रहेंगे। एक अमेरिकन क्रिएटर कहता है कि अमेरिका में ये काम करना हो तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स प्रोजेक्ट मैनेजर पर खर्च करने पड़ते, जो चाइना में फ्री है। यानी जब एंटरप्रेन्योर चाइना से प्रोड्यूस करने का डिसाइड करता है, तो बिजनेस की सारी हेडेक चाइना खुद लेती है। इतना एफिशिएंट है चाइना, तो ट्रम्प चाहे कितना भी ट्राई करे, चाइना पर 100% टैरिफ्स लगा दो, क्यों नहीं 1000%, लेकिन चाइना को रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अमेरिकन कंपनी चाइना से इंपोर्ट बंद करना नहीं चाहती। चाइनीज़ लोगों को थोड़ी देर पनिश ज़रूर कर सकती है, लेकिन अमेरिकन को पनिश करना शुरू करो तो क्या फ़ायदा, गवर्नमेंट गिर जाएगी। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, पूरा वर्ल्ड ट्रम्प के प्लान से अग्री नहीं करता, बल्कि बहुत कंट्रीज ट्रम्प से अग्री नहीं करते, क्योंकि कोई वॉर नहीं चाहता, चाहे वर्ल्ड वॉर हो या ट्रेड वॉर। आज वर्ल्ड में सिर्फ 9 कंट्रीज ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं। मैं ऑफिशियली कहती हूँ क्योंकि पता नहीं कौन से और कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए हुए हैं और वर्ल्ड को बताया भी नहीं। लकीली इंडिया भी इन 9 कंट्रीज में शामिल है। अगर वर्ल्ड वॉर शुरू हो तो ये वॉर इन 9 कंट्रीज में होगी। कम से कम ये 9 कंट्रीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे और उनमें से चाइना, रशिया और इंडिया एक साइड पर लगते हैं। चाइना और रशिया अमेरिका के साइड पर होने का चांस नहीं, क्योंकि अगर वो अमेरिका के साइड पर हैं तो वर्ल्ड वॉर नहीं होता, सिर्फ इंडिया की बात है। और जैसे चाइना ने ट्रम्प के टैरिफ्स का रिस्पॉन्स दिया, जैसे इंडिया अमेरिका के आगे नहीं झुका, वैसे ही ब्राज़ील अब अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है। ट्रम्प ने ब्राज़ील पर भी 50% टैरिफ थ्रेटन किए, तो उसके प्रेसिडेंट लूला ने कहा कि वो इंडिया से बात करेंगे और अमेरिका से ट्रेड बंद कर देंगे। अगर और कंट्रीज इसी तरह गैदर हो गए और अमेरिका के अगेंस्ट खड़े हो गए तो ट्रम्प को पीछे होना पड़ेगा। याद रखो, ट्रम्प हमेशा चिकन आउट करते हुए आया है। ट्रम्प जीते या नहीं टाइम बताएगा, लेकिन इस वीडियो से हम स्लोली समझ रहे हैं कि ट्रम्प का प्लान आखिर है क्या। अब इंडिया को डिसाइड करना है, क्या हमें ट्रम्प से डील करनी है या नहीं, अपनी सॉवरेनिटी हारनी है या नहीं, या रशिया और चाइना के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने हैं। आप क्या सोचते हो, कमेंट्स में बताइए। और अब एंड में सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जब से ट्रम्प ने इंडिया पर टैरिफ्स लगाए हैं, ऑनलाइन ऐसा नैरेटिव है कि भाई इंडिया फेल्ड, और मुझे रियली समझ नहीं आता, क्योंकि ट्रेड नेगोशिएशंस अभी ख़त्म नहीं हुए। असल में क्या हो रहा है, अभी ट्रम्प वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ को बुली कर रहा है, तो अगर इंडिया उसके सामने खड़ी है तो वो फेलियर कैसे। कोई और प्रोडक्ट अमेरिका में बने या ना बने, लेकिन एक प्रोडक्ट ज़रूर बनता है और वो है मिलिट्री इक्विपमेंट्स। लेकिन अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इतना वास्ट है कि अमेरिका हर वॉर से प्रॉफिट करता है। तो जब ट्रम्प दूसरे कंट्रीज़ को कहता है कि अमेरिका से चीज़ें खरीदो, तो बेसिकली मतलब है अपनी मिलिट्री हमारे प्रोडक्ट से भरो, चाहे वो आपके लिए अच्छी हो या नहीं हो। तो आप क्या सोचते हो, इंडिया को क्या करना चाहिए? क्या हमारी आर्मी सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करे क्योंकि ट्रम्प कहता है? ये सेंस कैसे बनता है? बल्कि अब क्योंकि ट्रम्प टैंट्रम थ्रोइंग चाइल्ड जैसे एक्ट कर रहा है, तो इंडिया को ये करना चाहिए कि सिर्फ उन्हें इरिटेट करने के लिए हम लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, लोकल चीज़ें खरीदें। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
अगर आप बुली से लड़ रहे हो और वो बुली आपको बहुत ट्रबल करता है, बहुत मारता है, और उसी टाइम आपका भाई आके उस बुली की तरफदारी करे और आपको कहे बुली से मत लड़ो, तुम गलत हो, तो आपको कैसा लगेगा? तो अब इस बुली से कैसे लड़ पाओगे? सिर्फ इस बार इंडिया के साइड पर आओ, अमेरिका की तरफ से बोलना बंद करो। अमेरिका कभी इंडिया का फ्रेंड नहीं था। इंडिया ने अमेरिका की सारी चीजें इतनी बार मानी है, और क्या हुआ? अमेरिका ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, उन्हें जेट्स देता है, उनकी मिलिट्री डिफीट पर यूनिलैटरली सीज फायर डिक्लेयर करता है। तो जब अमेरिका पाकिस्तान के लिए इतना करता है, जब हम उनकी हर बात मानते हैं, तो क्या लगता है ये रिलेशनशिप इक्वल शुरू से है क्या? तो क्या वो हमारे पार्टनर हैं? नहीं है, वो सिर्फ एक बुली है। तो इस बार इंडिया के साइड पर रहो, ये मेरा मैसेज है। चलो एंड में मैं ये कहना चाहती हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 हो या ना हो, हम ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 2.5 में एंटर कर चुके हैं, जहाँ डायरेक्ट वॉर नहीं तो प्रॉक्सी वॉर्स तो शुरू हो चुकी हैं। ट्रेड और मीडिया वेपनाइज्ड होंगे। अब हमें चाइना से सीखना होगा। जैसे वो मैन्युफैक्चरिंग में इररिप्लेसेबल बन गया, हम भी किसी फील्ड में इररिप्लेसेबल बने, और ये ही हमारी रियल पावर होगी।